यह समय ऐसा समय है जिसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके चक्रव्यूह में सब लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, मुक्ति नहीं मिल पा रही। और इनसे निकलने का एकमात्र उपाय है सत्संग आके राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करना। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, अपने विचारों को काबू नहीं किया जा सकता। सेवा करने से फल तमाम मिलता है, सुमरन में मन लगता है, लेकिन यह भी सच है कि सेवा तभी पूर्णतः सिरे चढ़ती है जब राम नाम का जाप किया जाए, वरना सेवा करते करते भी मन कभी बार दांव चला देता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, सेवा करें और मालिक से मालिक को मांगते रहें। यकीन रखो परम पिता परमात्मा पे, सदगुरु पे। हम कभी नहीं कहते कि हद से ज्यादा यकीन आप किसी इंसान का करो। जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ये कलयुग का एक फार्मूला है। आज समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से, या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है, और वो है अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु, मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को। आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है। पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित्त कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ, देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है, हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो, और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है, आप भेड़ थोड़ा ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा। हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते, कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं। एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं। उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए।
क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी, अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती, कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा, वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं, दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिमें पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जिहड़ा सारियां च। इक्को ही फर्क है कि तू मालक दी भगती करन लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकलिया, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्हों तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो,
लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पक्षी बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं। बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम। कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए, खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था, ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे, पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलक आती, आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है, और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे, आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुतक। ऐसा हमने सुना है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी, सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी, कहता भाई जी। असी कहा हाँ जी। कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकदे। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं, जी करदा कोई बंदा ना मार दिया। असी कहा वाह तेरे, रब ने तेनों रहमत बख्शियां, ये बंदा मारने वास्ते रख बख्शियां। कहता नहीं रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो चार पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। असी कहा वो बहुत डाढ़ा है, रब याद तक ही नहीं, वो तो नासी धुआं कढ़ा दिंदा है। जे आपदी आई ते आ जे, आवे ना बस आई मंगया करो कि मालिका तू बस तेनू याद ही करते रहिए, तू ना आपदी आई ते आ जी। बंदा तो सारा टाइम ही आपदी आई ते आया रहिंदा है, पुठे पुठे काम करने, गलत सोचा सोचनियां, रब दे दर्शन करके भी परवाह नहीं करनी, पता नहीं होर की भालदा है। आखिर की चाहिए बंदे नूं? खाण नूं वधिया मिलदा है, पहनण नूं वधिया मिलदा है, रहण नूं अच्छी जगह मिल गई, दस कि सियाने दे पहाड़ बनाएगा जिते उड़ के वग जाएगा। जिन्हां दे सी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है। क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ?
पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं, कहता वो नहीं, होर क्यों नहीं आईया। बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है तो रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपदे कोले ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन। सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी च कहते तेरे इत्थे सर गड्ढे है, भी सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चू 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो। ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई, क्या तेरी पहचान थी, कौन जानता था तुझे, वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की परकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना दिरफिटे मुंह गोडिया दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सदगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे थे, खेती बाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी जमीन है, कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है, कहता हाँ मैं तो जरूर लेना है। असं क्या आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़ हुड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहता पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। असं क्या भगता, तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ जितना हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना तो आयशर ले ले, हल्का है। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੈ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਲਾਉਣੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ, ਠੱਪਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਕ ਦਿਓ ਫਿਰ ਬੈਠੀ। ਮਰੂੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਰੂੰਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੂੰਡਾ ਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਖੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਕੇ, ਚੱਕ ਓਏ ਮਰੂੰਡਾ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ, रूंगा चूंगा जो भी मनो ਉਹਨੂੰ। सो वो वाली बात है कि वो मुरुंडे मूँह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू भी यार ये गल पसंद नहीं आई, जे यदि मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें, जो गलत है, क्योंकि फकीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा, इको एक पुत तुहाडा, बहुत प्यार करते हो तुसीं उसनूं, और वो कहंदा भी काले नाग नूं मैं तो हत्थ च लैके खेडना है, कि तुसीं काले नाग नूं उहदे हत्थ च दे दोगे? नहीं दिंदे ना। वो कहंदा जी अग बली जाती है, अग तो लाल लाल है, मैं तो अंगारे हत्थ भरना, रुग भरना अग चों, कि तुसीं अपने बेटे नूं या बेटी नूं अग दे अंगारे भरन दे दोगे हत्थ च? कदे नहीं। थोड़ा कोई पता नहीं, कलयुगी जीव है, कोई ना कोई यह जिहा कह ही दे भी मैं तो फड़ा दूंगा जी। हाँ कोई पता नहीं कि मैं तो नीडर बनाने वास्ते फड़ा दूंगा, पर भगता वो नीडर तो यह जिहा बनूंगा कि हत्थ च रहू कि ना रहू, पता नहीं उन्हें कदों डंग चला देना है, तो छोटे बच्चे का तो कम हो जाना है। सो असी फकीर ऐसा हुंदा है जो अपने बच्चे लिए कदे भी बुरा सोचना तो दूर, करना तो दूर, कदे कल्पना च भी नहीं हुंदा कि मैं अपने किसी बच्चे का बुरा करा। सो असी कदे भी हत्थ च अंगार या सप नहीं दे सकते। तुहाडा वो मंग कदे पूरी नहीं कर सकते, मालक ले अगे दुआ नहीं कर सकते पूरा करने लई जिहदे च तुहानूं घाटा होवे जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर।
सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जिन्ने मर्जी एडी चोटी दा जोर लाउंदे रहो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, नजायज मंग कदे पूरी नहीं होगी। और जायज मंग थोड़ा सिमरन सेवा करते हो, बचना ते रहने हो, तुहानू कहण दी लोड़ नहीं पऊगी, अपने आप ही हो जाऊगी। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड। वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, बचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की। तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ? कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है। अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे। सो सत्संग आओ, ध्यान से सुनो, अमल कमाओ, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। वचन मानो, वचनों पे चलो तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगजियों, साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है, श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है, वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं। वो नजारा, वो खुशियां जिससे इंसान को लगे कि वो उड़ रहा है, जिससे इंसान को लगे कि वो यहां पे आया तो जिंदगी सफल हो गई, ऐसी खुशियां जिसकी इंसान कल्पना करता रहता है, लज्जत अनुभव जिसके लिए इंसान तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, ऐसी इज्जत, ऐसी शोहरत जिसको पाने के लिए इंसान ललायत रहता है, ऐसी बरकतें जिसकी सपनों में सोच रहती है, ऐसी तंदुरुस्ती जिसकी कामना हर कोई करता है। अगर ये सारी चीजें एक ही बात से मिल जाएं तो एक बात है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु की याद, गॉड की प्रेज। सच्ची श्रद्धा, भावना, तड़प से अगर आप मालिक के नाम का जाप करते हैं, उसकी भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन ये तमाम खुशियां, तमाम दया में रहमत आप पे बरस सकती है। तो उसकी दया में रहमत को हासिल करने के लिए, कामयाबी के लिए आप राम का नाम जपें, और ये रामबाण है। बहुत बड़ी बात कही जाती है, इंद्रजीत जो रावण का बेटा था, लक्ष्मण से युद्ध हो रहा था, किसी भी तरीके से वो हार नहीं रहा था, तो लक्ष्मण ने हर तीर चला लिए, हर साइंस का प्रयोग कर लिया, लेकिन वो मेघनाथ, वो इंद्रजीत कभी काबू में नहीं आया। बहुत युद्ध चला, लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने फिर एक तीर श्री राम जी के नाम का निकाला कि तुझे आन बान शान श्री राम जी की, खत्म करके ही लौटना। और वो तीर मारा, कहते हैं सारे तीर हार चुके थे, कोई भी तीर लग नहीं रहा था, सिर्फ वो एक तीर ने मेघनाथ को खत्म कर दिया। तो इसलिए हर अचूक चीज को कहा जाता है रामबाण। तो
आज वैसा युद्ध तो आपका है ही नहीं, लेकिन उससे भी भयानक युद्ध आपकी मनोइंद्रियों से आपका चल रहा है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इंसान इनसे घायल हो रहा है, जख्मी हो रहा है, पर जख्मी होके भी खुश है। टेंशनें होती हैं, परेशानियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं, बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, तरह तरह के ख्याल विचार इंसान को दुखी करते रहते हैं, जख्मी करते रहते हैं, और इनसे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। कईयों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उन आदतों को बदलना चाहते हैं, उन आदतों से निकलना चाहते हैं। तो इन सब के लिए रामवान, राम का नाम है, वाहिगुरु गौर खुदा की भक्ति इबादत है। आप भक्ति करेंगे, मालिक का नाम जपेंगे, तो यकीनन आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपनी इच्छाओं को जो गलत है उन्हें खत्म कर पाएंगे और अच्छी इच्छाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। वो खुशियां मिलेंगी जिसकी कल्पना भी आपने कभी की नहीं होती। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना, अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो मालिक का नाम जपा करो। अदरवाइज इंसान जिस भी आदत का शिकार हो जाए उससे बच नहीं पाता। चुगली निंदा जो करते हैं, जब तक वो 2-4 चुगलियां ना कर दें, किसी की निंदा ना कर दें, कईयों को रोटी हजम नहीं होती। एक बात याद आई, हजामत करते हैं, बाल कटिंग करवाते हैं, आप लोग सभी लोग करवाते हैं, तो उनको नाई कहा जाता। तो एक ऐसा नाई था जिसके कोई बात हजम नहीं होती थी। जब तक वो बात को बता ना देता, चुगली यानी आपने बात सुनाई दूसरे को सुनाना, 2-4 मिर्च मसाला लगा के भड़काना, उसका नाम था घोघू नाई। और उसका काम था चुगली निंदा यही करना। राजा के पास बात पहुंच गई कि भाई आपके जो बाल काटता है ना, वो घोघू तो 1 नंबर का चुगलखोर, लड़ाई करवाने वाला आदमी है। बादशाह कहता मैं सुधार देता हूं। कहते जी नहीं सुधरेगा, वो जिसको आदत पड़ जाए वैसा ही रहता है। कहता मैं ना सुधारूंगा तो सुधारेगा कौन। राजा ने उसको बुलाया, थोड़ी सी टोपी सी ले रखी थी, कहता कटिंग कर दे। घोघू से रहा नहीं गया, कहता बादशाह सलामत, कटिंग तो मैं कर देता हूं, पर ये आपने ऊपर थोड़ा सा कपड़ा ये क्यों ढक रखा है। कहते घोघू बड़ी गड़बड़ होगी। कहते नहीं जी बताओ तो सही। कहते मेरे यहां सींग निकल आए, अगर किसी को बता दिया तूने, समेत बच्चे कोहलू में पिड़वा दूंगा। घोघू को तो वहीं अफारा चढ़ना शुरू हो गया। जैसे तैसे कटिंग की, अब दुकान पे गया, जो भी आए उसको बताने लगे राजा सामने आ जाए, सारे बच्चे कोल्लू में पिट रहे हैं, बहुत अच्छा है, बात बदल दिया करे। लोग सोचा कि नहीं यार ये कुछ सुनाता ही नहीं। 1 दिन गुजरा, उसकी तो रोटी छूट गई। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, रोटी छोड़ दी, बुरा हाल, क्योंकि उसको तो रोटी हजमानी बंद हो गई। उसके घर वाले कहती गड़बड़ तो कोई है, तू मुझे बता दे चक्कर क्या है। कहता नहीं बता सकता, चक्कर तो है पर बता नहीं सकता, चक्कर यही है। वो कहती भले मानस, मुझे नहीं बता सकता तो आदमी किसी दीवार को बता दे, पेड़ पौधे को बता दे। कहता तू पहले क्यों नहीं बोली। कहती पहले आपने कौन सा बताया था। अब घुघू नाई भागा खेत में। खेत में एक बन का पेड़ था जो खोखला होता है अंदर से कई बार, उसके अंदर गया, इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं। उस पेड़ के अंदर बोलता है राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह। 3 बार बोला, अफारा उतर गया, आके घर में आराम से रोटी खा ली।
काम बढ़िया हो गया। कहते महीने 2 महीने गुजरे, राजा के यहां कोई सारंगी बजाने वाला आया। तो सारंगी बजाने वाला आया और जैसे राजा के सामने सारंगी बजाने लगा, उसने गज मारा तो सारंगी से आवाज आई, राजा के सिंह। राजा कहते हैं ये क्या है? राजा समझ गया, कहते बुलाओ गोगू को। गोगू को बुलाया, कहते तूने किसी को बताया? कहता ना जी, मरना है क्या, मैंने बच्चे मरवाने हैं। कहते बजा भी सारंगी या जो भी साज। वो साज बजाया, जैसे गज मारा, राजा के सिंह। कहते बोल, ये क्या बोल रही है? कहता जी माफ कर दो, चाहे मुझे मार दो, बच्चों को कुछ ना कहना। कहता बता। नहीं मारूंगा, बता तो सही क्या हुआ। पता करवाया गया कि गोगू ने जिस बन की लकड़ी के अंदर अपनी आवाज दी थी, उसी लकड़ी से वो साज बना था और उसी लकड़ी में वो आवाज आ रही थी, राजा के सिंह, राजा के सिंह। तो कई तो गोगू नाई होते हैं, कोई बात हजम नहीं होती। चुगली जब तक वो एक दूसरे को लड़ा ना दे, उनको मजा ही नहीं आता। वो सुखी देख ही नहीं सकते किसी को। बहनों का तो खैर नंबर है, आजकल भाई भी नेक टू नेक मुकाबले में है। इकल्ले बैठेंगे, आपने देख लेना, ना राम नाम की बात, ना कोई अच्छी बात, ना भले की बात, वहां गप शप। फला आदमी कैसा, कोई सामने से गुजर गया ना, हम देखा करते थे, वहां ताश बहुत खेलते थे, बुजुर्ग वगैरह या और भी बैठे ताश खेलते, और बस जो सामने से गुजर गया फिर उसका अगला पिछला सब, हाँ देखा मैं जानता हूं इसको, ये जवानी में ऐसा था, फलाना ऐसा था, ये वो था, ये फला था। ये तेरी क्या दाल खा गया जो उसकी बेईमानी कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। हटते नहीं, बस आदत बन गई है लोगों को चुगली निंदा करने की। रोटी हजम नहीं होती, कोई रोटी खा के जाएंगे निंदा करने, सच में हजम नहीं होती। बहने बहने बैठेंगी रोटी राटी खा के, कई तो रोटी खाते खाते प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो जानती है आज ऐसे हुआ, चटकारे ले लेके, दूसरा सामने वाला उससे ज्यादा चटकार हुआ। तो अच्छा, ऐसे लगता है उसके मुंह में रसगुल्ले आ गए 5-7। वो सुनाता है फुला के ये हुआ वो हुआ वो, वरना वो चुप हो जाए, लेकिन सामने वाला चुप न, अच्छा, वो फिर शुरू हो जाता ताड़ 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 ताड़, क्योंकि वो ऐसी पंपिंग करता है कि सामने वाले को लगता है आज मेरे जैसा न्यूज चैनल दुनिया में दूसरा है ही नहीं। तो हर कोई न्यूज चैनल बना घूम रहा है बिना वजह, इतने गप, इतनी चुगली निंदा। एक तो आपका टाइम बर्बाद, और एक वेदों शास्त्रों में लिखा है जब आदमी दूसरे की निंदा करता है ना, जिसकी निंदा कर रहा है उसका तो कुछ होता नहीं, और जो कर रहा है उसके पास कुछ रहता नहीं। ये लिखा हुआ है, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन, पर निंदा 100 गौ घात समाना, कि पराई निंदा करते हो 100 गौ का घात करने के बराबर है। यह रामायण में लिखा हुआ है। कई बच्चे अपने मां बाप की निंदा करते हैं, बुरा ना मानना। अगर आप अपने मां बाप की निंदा करते हो तो आप कैसे अच्छे हो सकते हो? आपके अंदर भी तो उन्हीं का खून है। ठीक है, आपके बाप आपकी माता अगर कोई गलत रास्ते पे चले तो उनको समझाओ, उनके गीत निंदा के गाते ना फिरो, वरना लोग आपको भी बुरी निगाह से देखने लग जाएंगे। तो इसलिए धर्मों में लिखा है कि भाई निंदा कभी किसी की करो ना, और कभी किसी को कुछ गलत कह के मालिक के दर से दूर करो ना, वरना आपका हाल ऐसा होगा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अच्छा हो आप किसी को जोड़ो, चाहे उसके लिए कुछ कभी झूठ भी बोलना पड़ गया, राम से किसी को जोड़ दिया तो यकीन मानो उसकी खुशियां हाथों हाथ आपके नहीं आपके परिवार की झोलियों में भी जरूर जाएंगी। तो इसलिए कभी निंदा ना किया करो। एक बार कोई मुर्गी बेचने वाला आया, एक जैसी मुर्गियां, एक जैसा वजन,
एक के 5 रुपए और एक के 25 रुपए। किसी ने पूछ लिया, यार वजन भी एक जैसा है, अंडे देते हैं? कहते हाँ रोज देती हैं। कहते फिर एक का रेट 5 क्यों और एक का 25 क्यों? कहने लगे जिसका रेट 5 रुपए है ना, ये अंडा बाद में देती है, शोर पहले मचाती है। इतना शोर मचाती है अंडा देने से पहले कि आजू बाजू की बिल्लियां कुत्ते सारे तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही अंडा देती है वो खा जाते हैं। तो कहते 25 रुपए वाले इसमें क्या है? कहते ये मुर्गी, इसका तो पता ही नहीं चलता कि ये अंडा देगी, और जब दे देती है तब भी नहीं पता चलता, तो कोई इसका उठा ही नहीं पाता, हमें ही मिलते हैं वो अंडे, इसलिए इसका रेट 25 उसका 5। तो आप कौन सी वाली मुर्गी हैं? सोच के देखिए। राम का नाम जपिए, अच्छे कर्म कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। अगर दृढ़ यकीन रख के अंदर हजम करते हैं तो ये गारंटेड है भगवान के दर्शन हो सकते हैं नूरी स्वरूप में। और एक आध झलक मिली और उस मुर्गी की तरह का का करते घूम रहे हो, लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते रहते हो, तो फिर वो मुर्गी वाली बात है, और ही कोई ले जाएगा फल, आप खाली रह जाओगे। तो यही है हकीकत रूहानियत की, कि दृढ़ यकीन रखिए और उसकी दया में रहमत की खुशियों को अपने अंदर समेट के रखिए, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, जरूर उसकी खुशियों के काबिल आप बन जाएंगे। दृढ़ यकीन होना और उसकी दया में रहमत को पचाना, यह सबसे बड़ी बात होती है, और इसी से खुशियां दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती हैं। और नशा तो कभी ना करो। नशा जितना बर्बाद करता है, जो बचपन में जवानी में नशा करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। नशा करना है तो राम के नाम का करो। अरे नशा करना है नौजवानों, एक्सरसाइज का करो। नशा करना है स्टडी का करो, गेम का करो। यह भी एक नशा हो सकता है। उसके लिए जुनून पैदा कर लो। हम आपको गारंटी देते हैं मंजिल अपने आप आपके पास दौड़ के चली आएगी। पर हम ट्वीट भी करते रहते हैं कि नशा नहीं लेना चाहिए। कई क्या करते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगवाते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हमें जिम करने में कभी कभार टाइम मिलता है तो हम एक्सरसाइज करने चले गए। 4-5 दिन लगातार जिम किया। एक बच्चा था जो कुछ भी कह लीजिए, वो इंडिया का नंबर रखता था, अच्छे मसल, बड़े बड़े, बॉडी बहुत पावरफुल। तो वो कहता, पिताजी मैं आपको जिम करते देखूंगा या करवाऊंगा कुछ, शायद ऐसी बात। तो हमने कहा बढ़िया बेटा। हम जिम करने गए। एक होता है, नौजवान बच्चे जानते, काफ प्रेस। काफ प्रेस लगाने लगे तो उनके पास शायद 1.5 क्विंटल के बट्टे हैं। तो हमने इधर उधर से प्लेटे प्लूटे उठा के 2 क्विंटल 80 किलो की काफ प्रेस मारी। तो हालांकि हमारा 5वां दिन था और वो बच्चा हमें ट्रेनिंग देने बंद कर दिया, उसने आगे आया ही नहीं। तो हमने पूछा कि बेटा उससे पूछना वो कहां गया, अगले दिन आया नहीं। कहते यार मैं गुरुजी को क्या बताऊं, मेरे इतने बड़े बड़े मसल हैं, मैं 1.5 क्विंटल की मारता हूं, गुरुजी ने मेरे सामने 2 क्विंटल 80 किलो की मार दी। मैं क्या सिखाऊं उनको, वो तो मुझे सिखा। तो उसने माना कि मैंने स्टीरॉइड लिया है, और हमने माना कि हमने राम का नाम और घी खाया है, बस 2 ही चीजें। तो जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी दिखने में वो लगे कि बहुत पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल हो सकती है ईश्वर की भक्ति प्लस अच्छी खुराक। नशा ना करो। ये आप अभी अभी कर रहे हो जब तक जवानी, और जवानी भी नशा करने वालों की 30 साल में बुढ़ापे में बदल जाती। 30-35 के जाते जाते तो रात को सोते नहीं जब तक टेबलेट इंजेक्शन ना ले लें। बहुत लोग हमसे पूछते गुरुजी आपकी इतनी उम्र है, और हम अब भी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से क्योंकि डॉक्टरों ने बोला कि एक्सरसाइज करना जरूरी है गुरुजी, तो हम एक्सरसाइज करते, थोड़ा घंटा आधा घंटा, और कई बार नहीं कर पाते तो वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। और हमारे सामने हमें पता नहीं यहाँ बच्चे हैं कि नहीं, नेशनल प्लेयर होते हैं
बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉप क्लास प्लेयर होते हैं। और जैसे रात भी हम खेल रहे थे, ऐसा खेलते जब भी टाइम मिलता है। और वो शूटिंग बॉल होती है, उसमें बहुत हार्ड बॉल होती है, आपको दिखा भी सकते हैं, हमारे हाथ पे भी उसका निशान है, क्योंकि वो बॉल होती इतनी हार्ड है कि वो निशान डाल देती है, वो नेचुरली उसकी आदत है। तो हम खेल रहे थे और उनको 5-6 मैच हम लोग खेले और उनके शायद 13 पॉइंट से और हमारे 60 थे। तो मतलब हर मैच में वो 0-2 में डबल 0 था, 0-15 उनकी तरफ से, फिर 1-15, कहीं 4-15, कहीं 3-15, फिर 0-15। और उनकी उम्र हम और एक चरणजीत होता है हमारी तरफ, अगर दोनों की मिला लें तो उन सारे बच्चों की बराबर हो जाती है हमारे दोनों की। और उनके वो कहते पिताजी आप तो नाक में दम करके रखते हो, लास्ट में टूट जाता है, उनका बुरा हाल होता है, हमें पता चल जाता है। तो हम अपना गेम भी धीमा ही कर देते हैं उसके बाद कि इसके ज्यादा खेलेंगे तो ये चोटिल हो जाएंगे। और वो बच्चे सारे 18 साल 20 साल 25 साल इस एज के हैं। तो कहने का मतलब ये घी का कमाल और शास्त्र नाम शाह मस्तान का रहमो करम, राम नाम का कमाल। आज भी चाहे क्रिकेट खेले हम, नेशनल प्लेयरों को, रणजी प्लेयरों को हमने 8 तक लगाए और ऐसे ऐसे कि वो देखते रह जाते हैं। हर गेम में, कोई भी गेम ले लीजिए, सर्कल कबड्डी हमने खेली, रुमाल छू खेला, सारे गेम खेले। तो हम कहना यही चाहते हैं कि अगर आप राम का नाम जपो, नशे के, हमने बचपन से ही नशा नहीं लिया, नशा और मांस हमने कभी खाया ना पिया, कभी नहीं, और घी कभी छोड़ा ही नहीं। और आपको पता ही है साथ संगत को, परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान का रहमो करम ऐसा था, 5 साल तक माता का फीड लिया, दूध लिया, और उसके बाद 5 से लेके 23 साल तक जब तक हम घर में रहे, कम से कम आधा किलो और ज्यादा से 1.5 किलो घी रोज खाते थे। आज वाले 300 ग्राम खा ले, 500 ग्राम निकल जाएगा, कोई पचा पाएगा। कच्चा घी सीधा पीना, हमारे टाइम में होता था, हम पिया करते थे, सीधा डाल के रखते थे और सीधा पी जाते थे, या रोटी में नमक मिर्च डाल के वो एक फुल्का और उसमें सारा खा जाना। तो हम कोई बढ़ाई नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि राम का नाम साथ हो और आप घी खाओ, सो ना घी खा के। बच्चे ढूंढते रहते हैं ना कि पावर टॉनिक चाहिए, पावर टॉनिक चाहिए। अरे हम कहते हैं आपकी गाय भैंस जो दूध देती है, खाद स्प्रे ना डालो उनको, उनका जो दूध और घी होगा, ऐसा पावर टॉनिक पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। चाहे आप प्लेयर हो चाहे आम आदमी हो, लेना चाहिए, लेकिन घी खा के सोना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। घी खा के सो गए तो गड़बड़ है। हाँ, सो मत, दोपहर को खाओ, सुबह खाओ, रात को मत खाओ, क्योंकि सोना है। तो दिन को खाओ आप और एक्सरसाइज करो या घूमो फिरो, काम धंधा करते रहो, तो वो फायदेमंद है। 10 ml ले लीजिए, 15 ml ले लीजिए। आम आदमी, प्लेयर तो जितना मर्जी, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो गेम खेल रहा है तो जितना मर्जी, और उसके साथ कहीं गुड़ खा ले शाम को तो सारी थकावट ही उतर जाती है। गर्म दूध और गुड़, इस जैसी कोई टॉनिक ही नहीं है। हमने बहुत लोगों को खिला के देखा, खुद खाया, गजब है। इस जैसा थकावट उतारने वाला कोई टॉनिक है ही नहीं। और तली चीजें छोड़ दो, ये अगर कोई गेम्स में आगे बढ़ना चाहता है, जितना भी तला सामान है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये बॉडी को जलाने का काम करते हैं, बनाते नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, अगर कोल्ड ही पीना है तो दूध पी लो, ठंडा करके पी लो। गांव में देसी घी होता है भाई, जो गांव के रहने वाले, ज्यादा खुशी हो हलवा बना लो, घर गांव में चलता है, सेवइयां बना लो, खीर बना ली, और या फिर मालपूड़े बना लिए, या फिर ज्यादा नमकीन खाना, प्याज के, पनीर के, पालक के पकौड़े बना लिए, हल्के से सरसों के तेल में बनाते थे लोग, वो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि घी में जो चीज उबालते हैं या बनाते हैं वो गलत होता है, घी खुद भी जल जाता है और दूसरे को भी जला देता है। तो इसलिए घी में बहुत ज्यादा उबाले नहीं लाने चाहिए, ये हमेशा ख्याल रखिए। तो सत्संग करते करते आपके ये भी ख्याल हमें आ जाता है कि आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे। फकीरों का काम तो यही होता है कि आपका भला करना, आप खुश रहें। आप खुश रहेंगे, हमने कौन सा फीस लेनी है, पर शास्त्र नाम शाह मस्तान उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें खुशी देनी है, तो आपको बेइंतहा खुशियां देनी है, यही हकीकत है।